नमस्कार, मैं भूपेंद्र कुमार एसएससी सिग्नल एसएसटी ट्रेनिंग सेंटर नॉर्दर्न रेलवे गाज़ियाबाद से बोल रहा हूँ। मैं आज आपको बताऊँगा डबल लाइन ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट के बारे में कि डबल लाइन ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट को जैसे इसको एसजीई ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट के नाम से भी जाना जाता है। तो ये है डबल लाइन ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट। इसका है फ्रंट व्यू में इसमें सबसे ऊपर होता है कि टॉप इंडिकेटर की एक नीडल होती है जो इस समय सेंटर में है। सेंटर में ये लाइन क्लोज पोजीशन में रहेगी और लेफ़्ट साइड में नीडल है तो ये रहेगी ट्रेन ऑन लाइन जो रेड कलर में है। जबकि राइट साइड में नीडल रहेगी तो ये रहेगी लाइन क्लियर। उसी के जस्ट नीचे एक है बॉटम इंडिकेटर, उसमें भी सेम वही 3 पोजीशन है। बीच में है लाइन क्लोज और लेफ़्ट साइड में जो है ट्रेन ऑन लाइन की पोजीशन है और राइट साइड में है लाइन क्लियर ग्रीन कलर में। अच्छा, उसके नीचे सेंटर में है कॉम्यूटेटर हैंडल के बाहर ऊपर टॉप पे है बेल प्लंजर जो बेल के लिए यूज होता है। और बेल प्लंजर के लेफ़्ट साइड में है एसएम की यानी स्टेशन मास्टर की, ये जो अथोराइज ऑपरेशन के लिए बताती है कि अथोराइज पर्सन ही ऑपरेशन कर रहा है। अगर ये की निकाल ले स्टेशन मास्टर तो ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट लॉक हो जाता है। ये तो था इसका आपका फ्रंट व्यू। अच्छा, नेक्स्ट इसके जो मुख्य फीचर्स हैं, हाँ ये मेन फीचर हैं डबल लाइन ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट के। इट इज नॉन कोऑपरेटिव टाइप ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट। यह नॉन कोऑपरेटिव टाइप ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट है। जैसा कि सिंगल लाइन में एनटीआई और डायडो ये ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट कोऑपरेटिव टाइप ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट होते हैं, यानी कि ऑपरेशन करने के लिए दूसरे स्टेशन अदर जो एंड है उससे हमें कोऑपरेशन की ज़रूरत पड़ती है, जो सिंगल लाइन में एनटीआई हैं डायडो हैं। लेकिन इस डबल लाइन ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट में दूसरे एंड से कोई कोऑपरेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती ऑपरेशन करते समय। हाँ, तो था पहली बात होती है इट इज़ ए नॉन कोऑपरेटिव टाइप ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट, या नॉन कोऑपरेटिव टाइप ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट है। दूसरा, ऑल ऑपरेशंस आर कैरीड बाय द रिसीविंग एंड ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट, यानी सारे ऑपरेशन रिसीविंग एंड का जो स्टेशन मास्टर है वही करेगा, यानी जो रिसीविंग एंड है वही सारे ऑपरेशन करेगा। सेंडिंग एंड का स्टेशन मास्टर कोई ऑपरेशन नहीं करता। इट हैज़ कॉम्यूटेटर हैंडल फॉर ऑपरेशन। इसमें कॉम्यूटेटर हैंडल होता है ऑपरेशन के लिए। है 3 पोजीशन। इसमें जो 3 पोजीशन होती हैं कॉम्यूटेटर हैंडल में, जैसे कि ऊपर दिखाया था। पहली पोजीशन थी लाइन क्लोज जो सेंटर में थी वाइट वाली, ये पोजीशन जो वाइट वाली। फिर था जो ग्रीन कलर लेफ़्ट साइड में थी, ये था सॉरी राइट साइड में थी ग्रीन कलर, राइट साइड में जो ग्रीन कलर लाइन क्लियर, और लेफ़्ट साइड में जो था ट्रेन ऑन लाइन जो रेड कलर का पोर्शन था वो लेफ़्ट साइड में था ट्रेन ऑन लाइन। तो फिर नेक्स्ट इसका फीचर है इट हैज़ कंडीशनल टीओएल लॉकिंग। इसमें कंडीशनल टीओएल लॉकिंग होती है। नेक्स्ट फीचर था ऑपरेशन ऑफ ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट इज ईजियर, यानी ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट का ऑपरेशन ईजी है। सर लाइन नेक्स्ट फीचर है लाइन करंट इज 25 मिली एम्पियर। लाइन करंट 25 मिली एम्पियर होता है। हाँ, नेक्स्ट था इसका फीचर जी, सुटेबल बोथ फॉर नॉन आरई एंड आरई सेक्शन। यह नॉन आरई और आरई सेक्शन दोनों के लिए सुटेबल है। नेक्स्ट था इसका फीचर ओवरहालिंग पीरियड इज 7 ईयर्स। ओवरहालिंग पीरियड इसका 7 ईयर्स है। हाँ, नेक्स्ट था देखिए इसमें फॉर नॉन आरई और आरई ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट में क्या डिफरेंस होगा। पहला था फॉर नॉन आरई ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट में क्या होगा कि लाइन वायर जो होगी इसमें 3 वायर एंड अर्थ एज ए रिटर्न वायर। अर्थ जो है इसमें रिटर्न सर्किट जो था अर्थ पर काम करेगा। 3 वायर सर्किट होगा, यानी कि 1 वायर फॉर अपर निडल एंड 1 वायर फॉर लोअर निडल एंड 3rd वायर इज फॉर टेलीफोन एंड वेल।
और रिटर्न सर्किट अर्थ पर काम करेगा नॉन आरई में। जबकि आरई में एरिया में क्या होगा, इसमें लाइन वायर 4 लाइन वायर, इसमें लाइन वायर 4 होती हैं अर्थ एंड फैंटम सर्किट। इसमें 4 वायर में एक अपर निडिल के लिए होती है, एक लोअर निडिल के लिए होती है, और उसका अपर निडिल लोअर निडिल के लिए रिटर्न सर्किट अर्थ पर चलेगा। जबकि टेलीफोन और बेल के लिए जो सर्किट है वो अर्थ रिटर्न पर नहीं चलेगा, उनके लिए मतलब 2 वायर होंगी। इसमें ये डिफरेंस है आरई एरिया में। जबकि नॉन आरई में सप्लाई लाइन सप्लाई होगी 12 वोल्ट प्लस जो लाइन लॉस है, लाइन ड्रॉप है। अच्छा, फिर लोकल सप्लाई जो था वो 12 वोल्ट रहेगी। जबकि आरई एरिया में भी सेम, लाइन सप्लाई 12 वोल्ट प्लस लाइन ड्रॉप और लोकल सप्लाई 12 वोल्ट। जबकि आरई एरिया में थोड़ा ये डिफरेंस रहेगा कि जो इसमें एक्स्ट्रा इक्विपमेंट या अदर इक्विपमेंट की ज़रूरत है आरई एरिया में, वो है एक ब्लॉक वेल यूनिट, दूसरा था फिल्टर यूनिट, नेक्स्ट था आइसोलेशन ट्रांसफार्मर 2 नंबर। ये हमें 3 चीज़ें जो थी और एडिशनल लगानी पड़ेंगी जो आरई एरिया में है। हाँ, नेक्स्ट था टाइप्स ऑफ डबल लाइन ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट। डबल लाइन ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट जो इसकी मेन मैन्युफैक्चर हैं, जो 3 मेन कंपनियां हैं, 3 मेन मैन्युफैक्चर हैं इसके, जिसको एक कहते हैं जो एसजी टाइप, यानी कि इसको बैकुला मेक, एक बैकुला वर्कशॉप है रेलवे की, तो बैकुला में ये बैकुला मेक है। दूसरा जो एक कहलाता मॉडिफाइड एसजी टाइप ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट पीटीजे मेक, पीटीजे मीन्स पौदेनूर वर्कशॉप में बनता है। नेक्स्ट है आईआरएस टाइप, आईआरएस टाइप एचडब्ल्यूएच मीन्स हावड़ा मेक है। तथा मेन डिफरेंस अमंग देम ना, जो मेन डिफरेंस है क्या है, इसमें है कॉन्टैक्ट अरेंजमेंट का, जो तीनों में। फिर था हाउसिंग ऑफ कंपोजिट लाइक पोलराइज रिले, जो हाउसिंग है उसमें जैसे कि लाइक पोलराइज रिले, वेल असेंबली, बेल रिले, टेलीफोन एक्सेट्रा, इनकी हाउसिंग कहाँ है, ये इनमें जो है अंतर है मेन तीनों। नेक्स्ट है डिजाइन ऑफ टीओएल लॉक, यानी टीओएल लॉक का जो डिज़ाइन है कि मैकेनिकल स्टिक है, इलेक्ट्रिकल स्टिक है, इन तीनों के जो था कंस्ट्रक्शन में ये 3 चीज़ों में डिफरेंस है थोड़ा। ये तो देयर आर डिफरेंस इन द डिजाइन एस्पेक्ट, इन तीनों के एस्पेक्ट में थोड़ा डिजाइन में थोड़ा फ़र्क है। ऑल द 3 टाइप्स आर अप्रूव्ड फॉर यूज इन आरई एंड नॉन आरई सेक्शन। उसके बावजूद भी ये तीनों के जो टाइप के इंस्ट्रूमेंट हैं, तीनों में कंपनियों के जो हैं, ये आरई नॉन आरई के लिए अप्रूव्ड हैं तीनों। हाँ, दिस इज ए 3 वायर 3 पोजीशन डबल लाइन ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट। ये 3 वायर और डबल लाइन ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट है, 3 पोजीशन इसमें होती हैं। अच्छा, नेक्स्ट था इसमें द इंडिकेशंस फॉर अप एंड डाउन डायरेक्शंस आर कंट्रोल बाय 1 वायर ईच, यानी इसमें इंडिकेशन जो है अप एंड डाउन डायरेक्शन की जो कंट्रोल होती हैं, ईच जो था प्रत्येक 1 वायर से कंट्रोल होती है। जबकि इनका रिटर्न सर्किट अर्थ पर चलता है। नेक्स्ट, एंड द बेल एंड टेलीफोन आर वर्कड बाय द 3rd वायर, बेल और टेलीफोन जो था 3rd वायर पर चलती है। अर्थ बीइंग एम्प्लॉयड फॉर रिटर्न सर्किट, अर्थ जो था इनका रिटर्न सर्किट पे है, लेकिन आरई एरिया में ये टेलीफोन और बेल यूनिट जो था ये अर्थ पर नहीं चलती हैं, ये केवल वायर पर ही चलेंगी। इन तीनों में मेन डिफरेंस तीनों मेक में कि इसमें कॉन्टैक्ट अरेंजमेंट में वी बाई मतलब बैकुला, सेंट्रल रेलवे मेक, फिर बीच में पीटीजे यानी पौदेनूर, सदर्न रेलवे मेक, फिर लास्ट है हावड़ा एचडब्ल्यूएच, हावड़ा ईस्टर्न रेलवे मेक है। तो इसमें पहला फ़र्क है जैसे कॉन्टैक्ट अरेंजमेंट, इसमें 4 पेयर स्प्रिंग कॉन्टैक्ट असेंबली होती है इनसाइड में। फिर पीटीजे मेक में 6 वे सर्किट कंट्रोलर होता है। एंड जो था इसमें हावड़ा मेक में 9 वे ड्रम टाइप, जो 9 वे ड्रम टाइप जो है स्लॉटेड सेगमेंट इसके अंदर होते हैं। फिर नेक्स्ट है टेलीफोन एंड बेल सेट, टेलीफोन और बेल सेट में
जो था आपके बैकुला मेक में प्रोवाइडेड इन सेपरेट हाउसिंग, सेपरेट होते हैं, जबकि प्रोवाइडेड इंटरनली, जबकि पोदेनूर में इंटरनली प्रोवाइड है। फिर था लास्ट में हावड़ा मेक में भी जो था ये एक्सटर्नली है। फिर था पोलराइज रिले, पोलराइज रिले इसमें प्रोवाइडेड एज ए पार्ट ऑफ इंस्ट्रूमेंट एक्सटर्नली, इसमें एक्सटर्नल प्रोवाइड है। पीटीजे मेक में आपका ये इंटरनली प्रोवाइड है इंस्ट्रूमेंट के अंदर, जबकि हावड़ा मेक में भी इसके एक्सटर्नली प्रोवाइड है एज ए पार्ट ऑफ इंस्ट्रूमेंट। नेक्स्ट था डोर लॉक कॉयल अरेंजमेंट, डोर लॉक कॉयल अरेंजमेंट इसमें मैकेनिकल है, पोदेनूर में इलेक्ट्रिकल स्टिक है, और जबकि हावड़ा मेक में जो था ये एक्सटर्नली मेक है। नेक्स्ट है इसमें एसएम लॉक, एसएम लॉक नॉट इफेक्टिव इन लॉकिंग बेल प्लंजर, बेल प्लंजर पर इफेक्टिव नहीं होती है, जबकि पोदेनूर में इफेक्टिव ऑन लॉकिंग बेल प्लंजर आल्सो, ये जो था ये बेल प्लंजर पर भी इफेक्टिव होती है। जबकि हावड़ा मेक में लास्ट में नॉट इफेक्टिव इन लॉकिंग बेल प्लंजर पर लॉकिंग इफेक्टिव नहीं होती है एसएम लॉक की। नेक्स्ट ऑटो TOL वगैरह इंडिकेशन नॉट प्रोवाइडेड, पोदेनूर में प्रोवाइडेड, हावड़ा में भी नॉट प्रोवाइडेड। फिर रेजिस्टेंस ऑफ डोर लॉक कॉयल इसमें 50 ohms, पोदेनूर में 48 ohm, हावड़ा में 14.8 14.8 ohm। नेक्स्ट वर्किंग करंट ऑफ डोर लॉक कॉयल बैकुला में है 200 mA, पोदेनूर में है 250 mA, हावड़ा में 250 mA। रेजिस्टेंस ऑफ बेल रिले बैकुला में 500 ohm, पोदेनूर में 400 ohm, हावड़ा में 400 ohm। वर्किंग करंट ऑफ बेल रिले बैकुला 20 mA, पोदेनूर 25 mA, हावड़ा 25 mA। रेजिस्टेंस ऑफ बेल कॉयल का जो रेजिस्टेंस है उसमें बैकुला में 60 ohm, पोदेनूर में 48 ohm, हावड़ा में 30 ohm। अच्छा, नेक्स्ट इसका जो पार्ट्स है टॉप इंडिकेटर, टॉप इंडिकेटर इसमें दो इंडिकेटर है, ऊपर वाला कहलाएगा जो टॉप इंडिकेटर, जो बॉटम साइड में वो बॉटम इंडिकेटर। तो हम टॉप इंडिकेटर की बात कर रहे हैं अभी। तो इट इज ए पोलराइज इंडिकेटर, एक पोलराइज इंडिकेटर है विद 140 ohm रेजिस्टेंस, 140 ohm रेजिस्टेंस है इसका, और ऑपरेटिंग करंट होता है इसका 17 to 25 mA, 17 से 25 mA। हाँ, नॉर्मली नीडल ऑफ द इंडिकेटर पॉइंट्स लाइन क्लोज, नॉर्मली इसकी नीडल जो था लाइन क्लोज पोजीशन में रहेगी, जो वाइट कलर का पोजीशन है एरिया सेंटर में। इट इज कनेक्टेड बाई ए लाइन वायर टू द बॉटम इंडिकेटर एट द अदर एंड ऑफ द ब्लॉक सेक्शन, यह दूसरे एंड का जो ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट है उसके बॉटम इंडिकेटर से कनेक्ट होता है, मतलब इसका टॉप इंडिकेटर दूसरे एंड के बॉटम इंडिकेटर से लाइन के द्वारा कनेक्ट होता है। हाँ, नेक्स्ट था इसमें अकॉर्डिंग टू द पोलरिटी ऑफ द लाइन की पोलरिटी के अकॉर्डिंग व्हेन कॉम्यूटेटर इज ऑपरेटेड, जब कॉम्यूटेटर ऑपरेट किया जाता है तब बैटरी निगेटिव ऑन लाइन, जब बैटरी की जो निगेटिव लाइन पर है एनर्जाइज द इंडिकेटर, तब इस इंडिकेटर को ये एनर्जाइज करता है। इट डिटेक्ट्स टू द राइट, डिटेक्ट्स करेगा राइट में, एंड एरो पॉइंट्स टू लाइन क्लियर, जो था लाइन क्लियर की तरफ जाएगा। ऑन द डायल में जो था ये इंडिकेटर जो था ये लाइन क्लियर की तरफ जाएगी। वैन बैटरी पॉजिटिव ऑन लाइन, जब बैटरी की पॉजिटिव लाइन पर कनेक्ट होती है, एक्चुएट होती है, तो इंडिकेटर पता निडल डिफ्लेक्ट टू लेफ्ट, निडल जो थी लेफ्ट साइड को डिफ्लेक्ट होगी, और पॉइंट जो था इसका जाएगा ट्रेन ऑन लाइन इंडिकेशन, इसका जो था ट्रेन ऑन लाइन इंडिकेशन जो रेड कलर का पोर्शन है वहाँ जाएगी। फिर नेक्स्ट है आपका ये बॉटम इंडिकेटर, हाँ नीचे वाला पोर्शन जो बॉटम इंडिकेटर कहलाएगा इसका ये, हाँ इट इज़ आइडेंटिकल टू द टॉप इंडिकेटर, ये टॉप इंडिकेटर के ही आइडेंटिकल है।
द कॉइल ऑफ दिस इंडिकेटर, इस इंडिकेटर की कॉइल का जो रेजिस्टेंस है वो भी सेम 140 एम्स, और ऑपरेटिंग करंट जो था सेम है इसकी भी 17 से 25 मिली एम्पियर के बीच में। हाँ, दिस इंडिकेटर आल्सो कॉल्ड द ट्रेन्स कमिंग फ्रॉम, ये इंडिकेटर जो था ट्रेन्स कमिंग फ्रॉम भी कहते हैं, क्योंकि रिसीविंग एंड पर जो था ये बॉटम इंडिकेटर चलता है। इट इज ऑपरेटेड व्हेन कॉम्यूटेटर इज टर्न, यह कब चलता है जब कॉम्यूटेटर हैंडल टर्न किया जाता है। व्हेन एवर द ट्रेन रिसीविंग स्टेशन, जब वहाँ ट्रेन रिसीविंग स्टेशन पर हम कॉम्यूटेटर हैंडल को टर्न करेंगे तो इसका बॉटम इंडिकेटर चलेगा। जब इसको कॉम्यूटेटर हैंडल को हम ट्रेन लाइन क्लियर की तरफ करेंगे तो इसकी नीडल लाइन क्लियर की तरफ जाएगी। जब इसे ट्रेन और लाइन की तरफ करेंगे कॉम्यूटेटर हैंडल को, तो ट्रेन और लाइन की तरफ ये नीडल हमारी चलेगी बॉटम इंडिकेटर की। दिस इंडिकेटर इज कनेक्टेड इलेक्ट्रिकली टू द टॉप इंडिकेटर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट एट द रियर स्टेशन, ये रियर स्टेशन के जो इंस्ट्रूमेंट है उसके टॉप इंडिकेटर से कनेक्ट होता है। व्हेन द कॉम्यूटेटर इज ऑपरेटेड, दिस इंडिकेटर एट द एडवांस स्टेशन, जब कॉम्यूटेटर को हम जो था ऑपरेट करते हैं तो एडवांस स्टेशन पर एट द टॉप इंडिकेटर, जो एडवांस स्टेशन का था टॉप इंडिकेटर जो था रियर स्टेशन का शो द सेम इंडिकेशन, यानी दूसरे एंड का जो था टॉप इंडिकेटर जो था सेम पोजीशन पे होगा जब इसका बॉटम इंडिकेटर से ये कनेक्ट होता है। बॉटम इंडिकेटर से रियर स्टेशन जो है, दूसरा स्टेशन जो है उसका टॉप इंडिकेटर कनेक्ट होता है। दोनों इंडिकेटर यानी एक एंड का अपर इंडिकेटर और एक का लोअर इंडिकेटर एक साथ कनेक्ट रहेंगे। ये था हमारा ब्लॉक वैल यूनिट। राइट साइड में ये बाहरी पोर्शन है, लेफ्ट साइड में इंटरनल पोर्शन है, इनर साइड से दिखाया गया लेफ्ट साइड में। हाँ, इट इज ए सिंगल स्ट्रोक बेल यूनिट, ये सिंगल स्ट्रोक बेल यूनिट होती है कंसिस्टिंग ऑफ बेल रिले, इसके अंदर एक बेल रिले बेल कॉइल होती है। हाँ, नेक्स्ट है द रेजिस्टेंस ऑफ बेल रिले, बेल रिले का रेजिस्टेंस होता है 500 ohms विद ऑपरेटिंग करंट, इसका ऑपरेटिंग करंट है 7.5 मिली एम्पियर। द रेजिस्टेंस ऑफ बेल कॉइल का रेजिस्टेंस होता है 60 ohms विद ऑपरेटिंग करंट ऑफ 85 मिली एम्पियर, यानी ऑपरेटिंग करंट 85 मिली एम्पियर होता है। व्हेन द बेल प्लंजर इज प्रेस, जब बेल प्लंजर को प्रेस किया जाता है, बेल रजिस्टर्स 1 बीट, बेल जो था एक बीट को रजिस्टर करती है एट द डिस्टेंट स्टेशन, जो डिस्टेंट दूर का जो रियर स्टेशन है उस पर एक बीट रजिस्टर होगी, एक बीट जाएगी, एक बार बेल प्लंजर दबाने पर 1 घंटी जाएगी दूसरे एंड को। तो ये बेल प्लंजर, इसमें बेल प्लंजर है और बेल प्लंजर है, उसके लेफ्ट साइड में एसएम की है और बेल प्लंजर के ऊपर उसका जो पोर्शन है वो कॉम्यूटेटर हैंडल है। व्हेन बेल प्लंजर इज द थ्रेडेड रोड पासिंग थ्रू कॉम्यूटेटर हैंडल ब्रिजिंग टू बेल स्प्रिंग, ये बेल प्लंजर जो था हमारा कॉम्यूटेटर हैंडल से कनेक्ट होता है एक स्प्रिंग के द्वारा। नेक्स्ट है हमारा ये कॉम्यूटेटर हैंडल, ये कॉम्यूटेटर हैंडल इज फॉर ऑपरेटिंग द ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट, कॉम्यूटेटर हैंडल जो था इंस्ट्रूमेंट के ऑपरेशन के लिए प्रयोग की जाता है। इसे एक्सटेंड इनटू इंस्ट्रूमेंट, इंस्ट्रूमेंट के अंदर एक्सटेंड होता है एज ए कॉम्यूटेटर डिस्क और कैरीज कॉम्यूटेटर सेगमेंट, जो कॉम्यूटेटर सेगमेंट के अंदर इसे कनेक्ट करता है। ये व्हेन कॉम्यूटेटर हैंडल इज टर्न टू 20 डिग्री लेफ्ट एंड टू 20 डिग्री राइट, कॉम्यूटेटर हैंडल को 20 डिग्री लेफ्ट या 20 डिग्री राइट की तरफ से टर्न कर सकते हैं फ्रॉम द वर्टिकल पोजीशन से 20 डिग्री लेफ्ट या 20 डिग्री राइट की तरफ इसे टर्न कर सकते हैं। द हैंडल इज टर्न टू लाइन क्लियर एंड ट्रेन ऑन लाइन, या ट्रेन ऑन लाइन और लाइन क्लियर की तरफ से हैंडल को टर्न करते हैं। द इनर एंड ऑफ द बेल प्लंजर है ये पिन कॉल कॉम्यूटेटर पिन, इनर एंड ऑफ द बेल प्लंजर का जो इनर एंड था ये ये जो था इनर एंड जो था इसका एक पिन से कनेक्टेड होता है जिसको कॉम्यूटेटर पिन कहते हैं।
एंड पासिंग थ्रू कम्यूटेटर, और जो तो कम्यूटेटर के द्वारा जो पास होता है इसमें अनदर डिस्क पर। ये था देखिए कम्यूटेटर सेगमेंट जो तीनों ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट के इनर साइड में होते हैं। तो पहला जो सबसे लेफ्ट है ये ILS टाइप डबल लाइन ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट इन HWH इन हावड़ा मेक में है, जो रोटरी ड्रम है। फिर था बीच में मॉडिफाई SG डबल लाइन ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट PTJ पौधानूर वाले में, जो इसमें 6 सेगमेंट होते हैं। राइट साइड में SG डबल लाइन ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट बाई बैकुला, राइट साइड में जो बैकुला वाले का जो था कॉन्टैक्ट जो सेगमेंट होते हैं ये इसकी असेंबली हैं। नेक्स्ट था लॉक ऑन कम्यूटेटर हैंडल। A lock is provided on the commutator handle to fulfill the essentials of lock and block working। ये लॉक एंड ब्लॉक वर्किंग की एसेंशियल को प्रूव करने के लिए कम्यूटेटर हैंडल पर लॉक प्रोवाइड किया जाता है। इट इज मेड टू प्रिवेंट लाइन क्लियर बीइंग गिवन बाय द ब्लॉक स्टेशन इन एडवांस। ये एडवांस स्टेशन द्वारा लाइन क्लियर देने से रोकता है। कब तक? अनटिल द प्रीसीडिंग ट्रेन हैज क्लियर द ब्लॉक सेक्शन, यानी कि जो पहले भेजी गई ट्रेन पूरा सेक्शन खाली ना कर ले ओवरलैप सहित। एंड रिसेप्शन सिग्नल्स रिप्लेस टू ऑन पोजिशन, यानी जो प्रीसीडिंग ट्रेन है पहले भेजी गई जो गाड़ी थी पूरा सेक्शन खाली ना कर ले ओवरलैप सहित, और जो हमारे सिग्नल हैं रिसेप्शन सिग्नल वो हमारे सारे ऑन पोजीशन में ना कर लिए गए हों, तब तक उसको लाइन क्लियर देने से रोका जाता है। ये लॉक के द्वारा अचीव होती है ये चीज़, यानी कम्यूटेटर हैंडल पर जो हमें एक लॉक लगाते हैं। कम्यूटेटर हैंडल इज फ्री टू बी टर्न, यह मतलब निम्नलिखित 3 पोजीशन में फ्री है, यहाँ पर कोई लॉक नहीं होगा। ये पहला पॉइंट है इसमें फ्रॉम लाइन क्लोज टू लाइन क्लियर, यानी लाइन क्लोज से लाइन क्लियर जाने में कम्यूटेटर हैंडल फ्री है। फ्रॉम लाइन क्लियर टू लाइन क्लोज, और लाइन क्लियर से लाइन क्लोज के लिए भी फ्री है, वहाँ भी कोई लॉक नहीं होगा। तीसरी पोजीशन है फ्रॉम लाइन क्लोज टू ट्रेन ऑन लाइन, यानी लाइन क्लोज से ट्रेन ऑन लाइन के लिए भी फ्री है, वहाँ भी कोई लॉक अफेक्टिव नहीं होगा। लॉक कहाँ अफेक्टिव होगा? तो लॉक इज अफेक्टिव ओनली इन TOL पोजीशन, ये केवल TOL पोजीशन ट्रेन और लाइन पोजीशन में अफेक्टिव होगा कंडीशनली, कुछ कंडीशन है। सच दैट कम्यूटेटर हैंडल इज लॉक्ड व्हेन इट इज टर्न फ्रॉम लाइन क्लियर टू TOL, यानी कि जब ये लाइन क्लियर से TOL में टर्न किया गया है तभी लॉक होगा। इलेक्ट्रिकली रिलीज बाई द ट्रेन अराइवल, और जो था ट्रेन अराइवल होने के बाद इलेक्ट्रिकल सर्किट यानी ब्लॉक रिलीज सर्किट के पूरा होने के बाद ये इलेक्ट्रिकली रिलीज हो जाएगा ये लॉक। केवल जब हम इसको लाइन क्लियर से TOL पोजीशन में ले गए हैं तभी ये लॉक अफेक्टिव होगा, बाकी और किसी पोजीशन में ये लॉक अफेक्टिव नहीं होता। और ट्रेन मूवमेंट पूरा होने के बाद जैसी ब्लॉक रिलीज सर्किट कंप्लीट होता तो ये लॉक रिलीज हो जाएगा। ये था हमारा कम्यूटेटर हैंडल लॉकिंग बाई मैकेनिकल होल्डिंग, ये इसके पार्ट्स हैं। हमारा जो था TOL लॉकिंग कंडीशनल TOL लॉकिंग बाई मैकेनिकल होल्डिंग, इसके इंटरनल पार्ट्स हैं। नेक्स्ट आता कंडीशनल TOL लॉकिंग बाई इलेक्ट्रिकल मीन्स ऑफ होल्डिंग इन मॉडिफाई SG ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट। द कंडीशनल लॉकिंग ऑन द कम्यूटेटर is achieved by the additional commutator contact called the TOL LB and the associated relay, eliminating the mechanical components of door lock mechanism available in the other 2 types named Bakula and Havra। ये जो था केवल हमारा जो पौधानूर मेक है इसमें जो था एक हमारी इलेक्ट्रिकल मीन्स ऑफ होल्डिंग भी इसमें होता है, जबकि हमारे हावड़ा और बैकुला मेक में ये नहीं है। नेक्स्ट हमारा पार्ट्स आता पोलराइज रिले या PR। द स्पेसिफिकेशन ऑफ दिस रिले इज S31/80 एंड हैज़ कॉइल रेजिस्टेंस, इसका कॉइल का रेजिस्टेंस 77 ओम होता है, 77 ओम। विद रेटेड करंट, इसका जो वर्किंग करंट है 25 मिली एम, 25 मिली एम्पेयर इसका जो वर्किंग करंट है।
इन DLBI में DLBI मीन्स डबल लाइन ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट, क्लियरेंस ऑफ द लास्ट स्टॉप सिग्नल का जो क्लियरेंस डिपेंड्स ऑन द लाइन क्लियर इंडिकेशन ऑन द ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट, यानी ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट का जो था लाइन क्लियर इंडिकेशन आएगा उसके ऊपर डिपेंड करता है। So when the line clear indication of the top indicator and the direction of current through the PR means polarized relay is suitable to move polarized relay to the line clear, यानी हमारा जो लाइन क्लियर इंडिकेटर है जो सेंडिंग एंड का वो टॉप इंडिकेटर उसका चलेगा और उसकी पोलराइज जो था हमारे उस तरह से पिकअप होगी कि उसको लाइन क्लियर देने के बाद जो था सर्किट हमारा LSS के लिए कंप्लीट हो जाएगा और सर्किट कंप्लीट होने के बाद हमारा LSS जो था फिर ऑफ होगा। मॉडिफिकेशन इन डबल लाइन ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट, नहीं मॉडिफिकेशन जो हमारे डबल लाइन ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट में किए गए हैं फॉर 25 kV RE 25 kV 25,000 वोल्ट RE एरिया के लिए AC RE एरिया में, अगर AC RE एरिया में हमारा इंस्ट्रूमेंट लगाया गया है जैसा कि ऊपर बताया था ये RE एंड नॉन RE दोनों के लिए सूटेबल है। इसमें हमें क्या एडिशनल इक्विपमेंट लगाने पड़ेंगे, एक उससे पहले भी ऊपर बताया था कि एक तो ब्लॉक फ़िल्टर, यानी हमारा ब्लॉक फ़िल्टर लगाना पड़ेगा, या इसे फ़िल्टर यूनिट भी कहते हैं। नेक्स्ट है ब्लॉक बेल यूनिट लगानी पड़ती है एडिशनल। फिर तो वॉइस फ्रीक्वेंसी ट्रांसफार्मर, इसमें 2 नंबर ट्रांसफार्मर हमें लगाने पड़ते हैं। लाइन वायर्स 4, उसमें लाइन वायर हमें कम से कम 4 चाहिए और नॉन RE में 3 वायर से काम चल जाएगा। हाँ, ये था हमारा जो RE एरिया का जो फ़िल्टर यूनिट के हमें इसमें यूज करते हैं। इसमें देखिए 2 कॉयल होती हैं हमारी, एक S1 एक है S2। S1 की 2 कॉयल हैं लेफ़्ट साइड में, राइट साइड में 2 S2 की कॉयल हैं और हमारे लेफ़्ट साइड में जो था केबल के द्वारा सप्लाई आ रही है, तो हमारी जो था लेफ़्ट साइड में ट्रांसफार्मर के द्वारा जो था बेल यूनिट को हमारी फीड चली जाएगी ऊपर की साइड से और नीचे जो था हमारी DC सप्लाई जो था लाइन पे आएगी और ये था फिल्टर यूनिट में आकर कनेक्ट हो जाएगी और जो था राइट साइड में फिल्टर यूनिट से हमारी सप्लाई ये ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट को कनेक्ट होगी, यानी जो दूसरे एंड से सप्लाई आ रही थी केबल से ये हमारी जो था बेल यूनिट को तो RE एरिया में चली जाएगी ट्रांसफार्मर के थ्रू, जो आइसोलेशन ट्रांसफार्मर लगे हैं ऊपर 2 और नीचे जो था हमारी DC इसी में से जो था सेंटर टेपिंग के द्वारा सेलेक्ट करके फिल्टर यूनिट में जाएगी और फिल्टर यूनिट से जो था फिर राइट साइड में हमारे ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट में जाएगी। यानी इसमें हमारे फिल्टर यूनिट का पर्पज़ होता है कि हमारी AC सप्लाई आ रही है फिर इंड्यूस वोल्टेज हमारा RE एरिया में उसके अफेक्ट को रोकना है, हमारी लाइन पर जो था उस AC सप्लाई का अफेक्ट ना हो, यानी प्रोटेक्शन फ्रॉम AC सप्लाई जो इंड्यूस होकर हमारे इक्विपमेंट पर आ सकती है, तो उसको फिल्टर यूनिट जो था मतलब फ़िल्टर कर देगा, आइसोलेट कर देगी AC सप्लाई को, हमारे जो था प्योर DC सप्लाई हमारे जो ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट के सर्किट के लिए जाएगी। हाँ, ये देखे था इंडिकेशन सर्किट जो बताया था, ठीक है। लेफ़्ट साइड में हमारा जो इंडिकेटर है एक राइट साइड में दूसरे स्टेशन का, तो इसमें जैसे कि हमने बताया था अभी टॉप इंडिकेटर बॉटम इंडिकेटर, तो लेफ़्ट साइड का जो टॉप इंडिकेटर है राइट साइड के बॉटम इंडिकेटर से कनेक्ट है, यानी कि वो लेफ़्ट साइड का बॉटम इंडिकेटर राइट साइड के अपर टॉप इंडिकेटर से कनेक्ट है। यानी दूसरे शब्दों में हम कहें कि जो स्टेशन गाड़ी भेजेगा सेंडिंग एंड का टॉप इंडिकेटर चलेगा, रिसीविंग एंड का जो स्टेशन ऑपरेशन कर रहा है रिसीविंग एंड का बॉटम इंडिकेटर, यानी कि रिसीविंग स्टेशन मास्टर ऑपरेशन कर रहा है उसका बॉटम इंडिकेटर चलेगा, जो सेंडिंग एंड के टॉप इंडिकेटर से कनेक्ट है। जैसे दूसरे शब्दों में कहें कि जैसे वाटर फ्लो, जैसे पानी ऊपर से नीचे की तरफ बह रहा है, तो ऐसी समझिए जो गाड़ी हमारी भेज रहा है स्टेशन उसका टॉप इंडिकेटर जो रिसीविंग एंड है उसका बॉटम इंडिकेटर कनेक्ट है, वो उसकी नीडल चलेगी बॉटम इंडिकेटर की। और जब दूसरी तरफ से गाड़ी भेजेगी, मान लीजिए B गाड़ी भेज रहा है A की तरफ, तो B का जो था जो B भेज रहा है तो B का टॉप इंडिकेटर चलेगा, A रिसीविंग एंड है उस समय तो A का बॉटम इंडिकेटर चलेगा। ये एक दूसरे से क्रॉस में जो था कनेक्टेड होते हैं इंडिकेटर दोनों स्टेशनों के। अच्छा, इसके बाद जो था हमारे जो कुछ सर्किट हैं
सर्किट को हम नेक्स्ट पार्ट में एक्सप्लेन करेंगे, यानी एलएसएस कंट्रोल ब्लॉक रिलीज सर्किट, दो इसके जो मेन सर्किट हैं इसको हम इसके नेक्स्ट पार्ट में इसको हम डिस्कस करेंगे। हाँ, अब इसके बारे में जो था अभी हमें इतना ही ये बताया है। हाँ हाँ, धन्यवाद। और इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक में जो था हम इसको सर्किट को डिस्कस करेंगे। हाँ, थैंक यू।